ड्रोन हमला होने के साथ ही हमने आपको जैसा कि दिखाया अभी जस्ट ही कि लोग जो है यहाँ भागते हुए नजर आए। यहाँ भी जो तरीके से बजा बॉम्ब शेल्टर में लोग जो है अचानक छुपे और उसके बाद जो है टीएमसी व्यवस्था के बाद किसी भी तरह के हमले की आशंका जो है इजराइल पर जताई जा रही है, जिसके कारण आप देखिए इस वक्त आपको दिखाई दे रहा कि ज्यादातर सड़कें सूनी दिखाई दे रही है। खासतौर पर लोग आपको दिखाई देंगे यहाँ भागते दौड़ते दिखाई देंगे और मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से लोग जो है वो भागते हुए और यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तमाम ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोग जो है वो अपने आप को जो है वो बॉम्ब शेल्टर की तरफ लेकर भाग रहे हैं और इस वक्त सड़कें खाली हो गई हैं। ये देखिए पूरी गली आपको खाली दिखाई देगी। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या सैटरडे का दिन है, ऐसा दिन है जहाँ पर लोग जो है घरों से निकलते हैं, फेस्टिवल में शरीक होते हैं, लेकिन सब के सब जो है वो बॉम्ब शेल्टर की तरफ कर गए। हालांकि इस वक्त सायरन जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन सायरन खत्म होने के बाद भी लोगों को यहाँ पर दरअसल उस 12 दिन की युद्ध की याद जरूर ताजा हो गई है जिसमें ईरान ने यहाँ इजराइल को ढलाया था। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल इस वक्त की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। थोड़ी देर तक हम भी खुद बॉम्ब शेल्टर में रहे, सायरन बंद होने के बाद मैं भी निकला हूँ और इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इजराइल की सड़कें, इजराइल का इलाका तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, वहाँ स्थिति आपको दिखाई दे रही है। किस तरह के अलर्ट्स आप वापस सुन रहे हैं मधुरेंद्र जी, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। जंग है वो फिर से वही बिल्कुल रुख अख्तियार कर सकता है, वही स्थिति इस वक्त जो है फिर से पैदा होती एक बार फिर वही खौफ जो है लोगों के चेहरे पर जाहिर तौर पर, क्योंकि आम आवाम जो है, आम जनता जो है वही यहाँ पर सफर करते हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल को मिसाइल अटैक का चूंकि डर है और इसीलिए इजराइल के सभी शहरों पर हाई अलर्ट इस वक्त कर दिया गया है। जो इजराइल सरकार है उनको वो अपने जो जनता है, जो नागरिक है, उनको कमांड दे रही है, उनको वो कमांड फॉलो करने के लिए कहा गया है कि जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं, आप उसे फॉलो करिए। तो एक बार फिर से इजराइल के वो तमाम शहर, इससे पहले हमने देखा था कि हमास की ओर से जब हमला किया गया था, एक बार फिर वही खौफ, वही तैयारी, वही सब कुछ एक बार फिर से इजराइल की सड़कों पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के कई शहरों से, क्योंकि उससे डर है। जाहिर सी बात है कि इजराइल ने अटैक किया है तो काउंटर अटैक ईरान जरूर करेगा और इसकी आप ये कह सकते हैं कि संकेत मिलने लगे थे 2 दिन पहले भी। अच्छा मधुरेंद्र जी, इसकी संकेत देखिए 2 दिन पहले भी मिलने लगे थे जब वो एक रिपोर्ट आई थी, जब ये कहा गया था कि भाई, जब आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू क्लैरिटी ना मिलने की वजह से उस मीटिंग से बीच में आ गए थे। वो ये कहते नजर भी आए थे कि भाई ट्रंप हमारे साथ है भी या नहीं भी। तो तब ये आया था सामने कि पहले इजराइल अटैक करे ईरान पर, तब यूएस समर्थन देगा। देखिए हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि जो पुरजोर तैयारियां थी वो इजराइल में ही चल रही थी। जिस तरह से यहाँ पर गेराल्ड फोर्ट जो है उसको लाया गया और हाइफा में तैनात किया गया। वो हाइफा जो पिछले युद्ध के दौरान, 12 दिनों के युद्ध के दौरान जो है सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। उसके अलावा हमने देखा कि तेल अवीव में किस तरह से F-22 रैप्टर्स जो है वो अमेरिका ने तैनात किए और जहां पर दरअसल एयर डोमिनेंस को बनाने के साथ साथ हमने देखा कि अभी बेन गुरियन पर जो है कल और परसों काफी संख्या में जो है अमेरिकन रिफ्यूलर भी उतरे और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विमान भी उतरे। तो इस बार पूरी तरह से इजराइल जो है अपनी तैयारी के साथ जो है वो ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर बैठा है और इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के पीछे जो है वो कई खास वजह हैं, क्योंकि जिस तरह से दरअसल तेहरान जो है वो टाइम बाय कर रहा है, जिस तरह से लगातार तेहरान जो है वो हम देख रहे थे कि वो अपने युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा था, वो लगातार धमकियां दे रहा था। तो ऐसे में इस बात की पुरजोर संभावना पिछले 48 घंटे से बताई जा रही थी कि सबसे पहला हमला इजराइल ही बोलेगा, सबसे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इजराइल को ही करना पड़ेगा। और इसी प्रिपरेशन के मद्देनजर हमने देखा कि अमेरिका ने पहले मिडिल ईस्ट को सील किया और उसके बाद उसने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक, आसमान से लेकर समंदर तक अपने जाल को बिछाया। गेराल्ड फोर्ट से लेकर रिएक्टर तैनात किए गए। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम तो इजराइल में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 1 महीने से जो है वो दरअसल कार्यरत है और वो पूरी तरह से एक्शन में है। खासतौर पर हार्ट की बात करें, एरो की बात करें, आयरन डोम की बात करें, तो ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशनल है। इस बीच जो प्रिपेयर्डनेस है दरअसल उसकी वो पूरी की गई है और उसके बाद ये हमला बोला गया है। बिल्कुल मधुरेंद्र, और ये भी कहा जा रहा था, इजराइल की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर किसी तरह का आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।